जब मैं सेना से रिटायर हुआ, मैं इतना इमोशनली कनेक्टेड था अपने यूनिफॉर्म से कि मैं इसको किसी को देना नहीं चाह रहा। किसी जवान का आप स्किन काटो तो रंग उसका रेड नहीं मिलेगा, आपको ओजी मिलेगा, ऑलिव ग्रीन मिलेगा। सेना उसके अंदर इतनी भर जाती है। जो यूनिफॉर्म है आपकी सेकंड स्किन की तरह बन जाती है। कई लोगों ने हमको यूनिफॉर्म भेजी विद ए थिंक कि मेरा घर का सो एंड सो शहीद हुआ था, हम उनकी यूनिफॉर्म भेज रहे हैं क्योंकि आप उसको एक सम्मानपूर्वक ढंग से उसकी विदाई यूनिफॉर्म की करें। एक लेडी ने पुणे से हमको एक वीडियो भेजा कि उसने एक प्रोडक्ट लिया था हमारे स्कूल यूनिफॉर्म का बना हुआ, जो एक बैग लिया था। उसने बोला मैं इसको ज़मीन पे नहीं रखती इस बैग को, क्योंकि ये सैनिक की एक यूनिफॉर्म का बना हुआ बैग। जब मैं सेना से रिटायर हुआ, मैं इतना इमोशनली कनेक्टेड था अपने यूनिफॉर्म से कि मैं इसको किसी को देना नहीं चाह रहा था। नंबर 2, वैसे एक सेना में बोला जाता है कि आप इतने साल सेना में काम कर लिया, जैसे 37 साल मैंने काम किया, जो यूनिफॉर्म है आपकी सेकंड स्किन की तरह बन जाती है। तो मतलब आपको लगता है कि मैं इसको निकाल के फेंकूंगा तो अपनी सेकंड स्किन को फेंक रहा हूँ। आप उससे अलग होना महसूस ही नहीं कर पाते। आज भी मुझे कोई बोले कि मैं सेना में काम करूं, यूनिफॉर्म पहनने का मौका दे, मुझे 1 रुपया भी ना दे, मैं तैयार हूँगा आज यूनिफॉर्म में पहन के काम करना। इस इमोशंस को लेके हमने जब शुरू करी तो हमें बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिले। जो यूनिफॉर्म देने वाले थे उनसे अच्छा मिला, जो आइटम यूज़ करने वाले थे उनसे बड़ा अच्छे इमोशनल हमको रिएक्शंस मिले। कई लोगों ने हमको यूनिफॉर्म भेजी विद ए थिंक कि मेरा घर का सो एंड सो शहीद हुआ था, हम उनकी यूनिफॉर्म भेज रहे हैं क्योंकि आप उसको एक सम्मानपूर्वक ढंग से उसकी विदाई यूनिफॉर्म की करें। इसकी शुरुआत हुई एक्चुअली जब मैं सेना की सर्विस मैंने पूरी करी, उसके इमीडिएटली बाद कोविड आ गया था। कोविड में हर कोई चाह रहा था कि किसी तरह से समाज के लिए कुछ भला किया जा सके, और मेरे पास बहुत सारी यूनिफॉर्म्स थी। तो कोविड के दौरान मैं और मेरी बेटी घर में बैठे हुए बात कर रहे थे कि हम कुछ सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि क्यों ना इन यूनिफॉर्म्स से हम मास्क बनाएं। तो उस थॉट प्रोसेस से हमने पहला जो प्रोजेक्ट किया वो हमने मास्क बनाने शुरू किए IIT दिल्ली की मदद से। – 2020 में हम कोविड-19 में IIT दिल्ली ने कुछ इनोवेशन किए थे। उसमें से एक इनोवेशन कवच मास्क था, जो कि फंक्शनल मास्क फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन। तो असीम कोहली जी ने वो मास्क यूज़ किया था और फिर उन्हें लगा कि व्हाई नॉट वी कैन डेवलप वर्दी मास्क। और उस समय उन्होंने अपनी एक इनिशिएटिव के बारे में बताया कि दे आर डूइंग वर्दी का सम्मान थिंग्स एंड दे वर कलेक्टिंग लॉट ऑफ यूनिफॉर्म्स। तो फिर हमने बोला कि हाँ, हम उस यूनिफॉर्म को अपसाइकल करके वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द मास्क विच कैन हेल्प लॉट ऑफ पॉपुलेशन। And we started making with combat uniform wale mask, which we then started sending to border area for our jawans and other needy people in the society. आर्मी के जो रूल्स थे, पहले कुछ और रूल्स थे। पहले क्या होता था कि यूनिफॉर्म हमको आर्मी की तरफ से इश्यू होती थी, हम उसके यूज़ के बाद में उसको हम वापस आर्मी को डिपॉजिट कर देते थे। उसके बाद में आर्मी अपने प्रोसीजर से उसको डिस्पोज करती थी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, उसका जो स्ट्रक्चर हमने दिया वो स्ट्रक्चर में आज जो हम यूज़ कर रहे हैं पुरानी यूनिफॉर्म को, वो उसमें नहीं था। टाइम टू टाइम फिर ये चीज़ें प्रोसीजर चेंज होते गए। आज की डेट में आर्मी का जो लास्ट इंस्ट्रक्शन इसमें निकला हुआ है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देयर हैज़ बीन अटेम्प्ट
टू मोनेटाइज इट, टू कमर्शलाइज इट। इसके इमोशनल कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीपल विल बी रेडी टू बाय, बट शुड दैट दिस बी अलाउड टू बिकम अ बिजनेस? इसका आर्मी की तरफ से बड़ा क्लियर व्यू है, नो, इट शुड नॉट बी अलाउड। एंड एनी सोल्जर वर्थ हिज सॉल्ट विल ऑल्सो वाउच फॉर इट कि इस चीज़ को, पुरानी यूनिफॉर्म को बिजनेस में टर्न नहीं किया जा सकता। इट हैज़ टू रिमेन अ सोशल कॉज एंड इट शुड बी डिस्पोज ऑफ ग्रेसफुली। आप इसके आइटम भी ऐसे नहीं बना सकते। हम इसके कोई योगा मैट या कुछ नहीं बनाते जो पैर के नीचे आए। वी मेक ओनली दोज आइटम विच कैन बी यूज ग्रेसफुली। सेना की नौकरी पूरी करी तो एक लास्ट में हमारा एक सेमिनार होता है, उसमें मैंने बोला कि मैं आज से री-अटायर हो रहा हूँ। आई डिडंट यूज़ द वर्ड रिटायर्ड। तो आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द बुक कॉल्ड इकिगाई। उसमें लिखा हुआ है कि जापानीज डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है रिटायर्ड। तो आई वॉज कन्विंस कि मुझे कुछ करना है, और हर एक को भगवान ने कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी दी हुई है। मेरे को शुरू से एक मेंटल इंक्लिनेशन रही है टू थिंक न्यू एंड गेट इनटू दोज वर्क जो कोई काम और कोई ना कर रहा हो। मुझे लगा कि मैं आर्मी में रह के ना, वो कहते हैं आर्मी के किसी जवान का स्किन काटो तो रंग उसका रेड नहीं मिलेगा, आपको ओजी मिलेगा, ऑलिव ग्रीन मिलेगा। सेना उसके अंदर इतनी भर जाती है उसकी। तो मैंने सोचा कि मुझे बिज़नेस तो करना नहीं है, तो मुझे सोशल वर्क में जाना है। उसके साथ दो सवाल और जुड़े कि हम अपनी इस सोशल वर्क को टैगलाइन क्या दें और एनजीओ का नाम क्या रखें। तो हमने नाम रखा टैगलाइन अपने काम का, वर्दी का सम्मान। हमारी थॉट प्रोसेस ये थी कि यूनिफॉर्म जो हमारी हैं, और 75 साल से आज़ादी के इसका कोई हल नहीं था कि पुरानी यूनिफॉर्म्स का क्या करें। तो हम एक नई दिशा में काम करें जिसका कोई सलूशन नहीं था आज तक, जिसके बारे में कुछ सोच विचार नहीं था। और हमने इंटरनेट रिसर्च किया तो मालूम चला दुनिया में इसका कोई सही जवाब नहीं है, वो भी सोशल वर्क के लिए कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो दैट वाज द स्टार्ट। हमारा वर्दी का सम्मान हमें टैगलाइन दिया कि एक ग्रेसफुल डिस्पोजल हो किसी अच्छे काम के लिए सेना की यूनिफॉर्म्स का, जवानों की यूनिफॉर्म का। हमने अपनी एनजीओ का नाम दिया सिवाज निसीम फाउंडेशन। सिवाज सेना के जो 3 अंग हैं, सेना, वायु, जल, उनका पहला वर्ड है से, वा एंड ज। एंड सिवाज निसीम इज़ लिमिटलेस। तो हम ये इंडिकेट करना चाहते थे कि सेना के तीनों जो अंग हैं देश की सेवा में बिना किसी सीमा के लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर हैं, चाहे यूनिफॉर्म के अंदर या यूनिफॉर्म के बाहर। जब कोविड ख़त्म हो गया तो स्कूल्स चलने शुरू हो गए, तो बच्चों को इसकी ज़रूरत पड़ी स्कूल बैग्स की। तो हमारा सेकंड था कि बच्चों की स्कूल की एजुकेशन में हेल्प करने के लिए हम अपना स्विच करें टू स्कूल बैग्स। तो हमने फिर स्कूल बैग बना के, सबसे पहले हमने स्कूल बैग शुरू करे और उसको बना के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करें। तो दैट वाज द सेकंड थिंग। एंड उसके बाद में एज ऑन रिक्वायर्ड बेसिस जो लोगों की डिमांड आती गई वो उसमें हम ऐड करते गए। देन वी वांटेड टू इंस्पायर पीपल। हमने एक अपनी डायरी का एडिशन शुरू करा, कारगिल एडिशन डायरी, लोंगेवाला एडिशन डायरी जो है, जिसमें बैटल का पूरा नैरेटिव दिया हुआ है। जब हमारे पास वर्दी आती है, आई एम फर्स्टली ग्रेटफुल टू इंडियन आर्मी और ऑल्सो टू एयरफोर्स एंड नेवी कि हमको यूनिफॉर्म वो अपने आप ही इकट्ठी करके बेचते हैं, क्योंकि ये हर सैनिक का अरमान है कि ग्रेसफुली डिस्पोज हो उसकी यूनिफॉर्म, कहीं और मिस यूज़ ना हो या गलत यूज़ ना हो या डिसग्रेस ना हो। यूनिफॉर्म हमारे पास आती है, उसको हम वॉश वगैरह करते हैं, उसके बाद हमारा प्रोसेस है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का। वर्दी कलेक्ट होके आती है तो कुछ वर्दी अच्छे स्टेट्स में होती है और कुछ वर्दी आप देखो तो काफ़ी पुरानी होती है। तो सिग्रीगेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिग्रीगेशन होने के बाद जब हम उसमें से फाइबर निकालते हैं तो एक गारमेंट के अंदर बहुत सारे नॉन फाइबर एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे आपके कॉलर हो गए हैं, जैसे आपके बटन्स हो गए। तो आप रिसाइकल प्रोसेस को तब तक अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक आप ये फॉरेन एलिमेंट्स उसमें से ना निकालें। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ही सिग्रीगेशन एंड उसका रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम दोज फैब्रिक्स। सो दैट वाज द इनिशियल चैलेंज फॉर अस।
हमारे काम में बहुत कतरन बचना शुरू हुई। हमने सोचा इस कतरन का क्या करें, तो हमारी एक साथ में एसोसिएट हुई थी आर्मी अफसर की वाइफ, उसने एक टैगलाइन दी, हर कतरन कुछ कहती है। तो हमारा एम था कि किसी भी कतरन को डंप में, वेस्ट में ना जाने दें हम। तो हमारा तीनों एम थे। हमारा एम था कि वर्दी का सम्मान, ग्रेसफुल डिस्पोजल। हमारा एक और एसोसिएट था कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, दिस शुड नॉट गो टू लैंडफिल। एंड थर्ड थिंग, लोगों की मदद। तो हमने सोचा कि इवन ये कतरन भी डंप में क्यों जाए। तो हर कतरन कुछ कहती है में हमने सॉफ्ट टॉयज बनाने शुरू करे एक और एनजीओ की मदद से, और उसके बाद में उन सॉफ्ट टॉयज को बच्चों को गिफ्ट करना शुरू किया। प्रोडक्ट बनते हैं ये, तो उनका फाइनल डिस्पोजल क्या होता है। तो उसके हम 3 डिस्पोजल हैं हमारे पास। पहला डिस्पोजल है कि हम डोनेट करते हैं, और हम डोनेट करते हैं आई थिंक मोर देन हमारे 60-70% डोनेशन ड्राइव हैं थ्रू आर्मी ओनली, बिकॉज वी वांट टू गिव ऑल्सो कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन टू द आर्मी कि यूनिफॉर्म उन्होंने हमको भेजी है, तो उनके पास में प्रोडक्ट ऑफिस आए हैं फॉर अ गुड कॉज। एंड आर्मी पर्टिकुलरली JNK एंड नॉर्थ ईस्ट में एक लोगों के साथ में अच्छा एक रिलेशन बनाने के लिए एक प्रोग्राम करती है, जिसे सद्भावना प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोडक्ट बच्चों को गिफ्ट किए जाए। कुछ कॉर्पोरेट हमको अप्रोच करते हैं फॉर बाइंग दिस प्रोडक्ट एज ए सपोर्ट टू अवर कॉज, एंड इन विच दे पिकअप एंड डोनेट दिस आइटम टू नीडी चिल्ड्रन अंडर देयर CSR प्रोग्राम। हमारे प्रोडक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट वॉर मेमोरियल्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे इंडिया गेट पे है नेशनल वॉर मेमोरियल, आप कारगिल जाएंगे, कारगिल वॉर मेमोरियल है, लेह वॉर मेमोरियल, लोंगे वाला जिस पे अभी मूवी बनी है, लोंगे वॉर मेमोरियल, जैसलमेर, इन सब पे जो सोवेनियर शॉप होती है वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट रखे जाते हैं फॉर सेल। आवर इंटेंशन इज टू दोज पीपल हु वांट ना उसको इस भावना से खरीदें कि एज ए रिस्पेक्ट, नॉट एज ए फैशन स्टेटमेंट और कॉमन यूटिलिटी आइटम। तो हम वहाँ पे अपने आइटम्स रखते हैं फॉर सेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बड़े अच्छे इमोशन के साथ में लोग खरीदते हैं, और हमें अच्छा फीडबैक भी उसके ऊपर हमको देते हैं। लेह में गया होता, लेह वॉर मेमोरियल में, तो वहाँ पे मैं देखा कि एक लेडी बहुत एक्साइटेड होकर सबको हमारे प्रोडक्ट दिखा रही थी कि एक्चुअली सैनिक की वर्दियों से बना हुआ है। तो मैंने, चांस की बात है मैं वहाँ था, तो मैंने उनको बताया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि हम ये काम दिल्ली से कर रहे हैं। तो शी बिकेम वेरी एक्साइटेड। शी बोथ इस थॉट प्रोसेस को लेके एंड अल्टीमेटली इसके यूज़ को लेके। एंड लास्ट 4 ईयर शी इज़ बेस्ड इन सिंगापुर, इंडियन है, वो हमसे कनेक्टेड हैं, और वो हर साल, जैसे अभी भी अगला स्कूल सेशन शुरू होने वाला है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है कि कुछ अमाउंट के स्कूल बैग्स बच्चों को डोनेट किए जाएं। रिड्यूस रीयूज़ का कॉन्सेप्ट हमारे देश में पहले से था, और अगर आप पानीपत एंड तिरपुर जाएं तो हमारा देश डेली का 1,000 टन रिसाइकलिंग करता है। तो वर्दी का सम्मान जैसा रिसाइकलिंग इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज इट हैज़ दैट इमोशनल कनेक्ट। एक चीज़ और रिसाइकलिंग से उभर के आती है कि हम रिसाइकलिंग प्रोसेस से बहुत सारे कार्बन सेव करते हैं। तो आज का वर्ल्ड कार्बन क्रेडिट की तरफ मूव कर रहा है। अगर आपके किसी प्रोसेस की वजह से वर्ल्ड में कार्बन सेव हो रहा है, तो उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इसको हम कार्बन मार्केट कहते हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर में हैंडलूम एंड रिसाइकलिंग आर 2 सेक्टर्स वेयर यू कैन सेव लॉट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। इमोशनली मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, मेरी फैमिली को बहुत सेटिस्फेक्शन है, ऑल जो वर्कर्स हैं उनको भी ये बड़ा प्राइड फील होता है कि इंडिया में, आई थिंक आई डिडंट टेल यू, आप गूगल सर्च करेंगे फॉर अ सोशल कॉज, वर्ल्ड में ये पहला इनिशिएटिव है जो मैंने देखा था जब शुरू में काम किया था। कोई इसको सोशल करके काम के लिए नहीं कर रहा। उस समय आज से 5-6 साल पहले जब मैंने शुरू किया आइडिया पे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, US में कंपनी थी जो कमर्शियली मनी मेकिंग के लिए कमर्शियल एंगल से इस काम को कर रही थी, विच आई नेवर थॉट ऑफ डूइंग। इट इज़ अगेंस्ट अवर इथोस, इट इज़ अगेंस्ट अवर कल्चर, एंड इट इज़ अगेंस्ट अवर आर्मी का जो हमारे एक है ना एक तरीका काम करने का एक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट है। तो बट सोशल कॉज के लिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इट इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव।